नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जो जातक हैं उन लोगों की जन्म कुंडलियों के ऊपर और उन लोगों के ऊपर शनि का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है कुंभ राशि के अंदर जनवरी 2023 से लेके और 2025 तक चलेगा। इसका कैसा इफेक्ट रहेगा, क्या लाभ हो सकता है, क्या हानियां होगी, कैसे हम बचें और कैसे हम इसका आइडिया लगाएं कि भाई हमें ये जो परिणाम मिलेगा वो कब मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो गोचर है ये 2.5 वर्ष का होगा। तो ये कभी भी ये जरूरी नहीं है कि आपको 2.5 वर्ष एक जैसा परिणाम मिलेगा। हो सकता है कि आपको शुरू के 5 महीने 6 महीने या 1 साल बहुत अच्छा परिणाम मिले, बाकी समय बुरा भी मिले। तो हम ये कैसे आइडिया लगा सकते हैं, ये हम इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि थोड़ा सा अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है और आपको सिर्फ ये पता है कि भाई मेरा नाम जो है वो वृषभ राशि को सिग्निफिकेट करता है, यहाँ पे आपको ये नोटिस करना है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से हमारी राशि नाम निकलता है, तो अगर आपका चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा तो इसका मतलब है कि आपके लिए ये गोचर महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए ये गोचर होगा 10वें घर में। अगर आपका बोलता हुआ नाम जो है वो वृषभ राशि को सिग्निफिकेट कर देता है, तो आपको एक काम करना है कि वृषभ राशि का जो आपका नामाक्षर है उससे ये देखना है कि आपका नक्षत्र का चरण कौन सा हो जाता है। अगर आप नक्षत्र भी पकड़ लेते हो, क्योंकि वृषभ राशि के अंदर 3 नक्षत्र चलते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, यानी कि सूर्य चंद्रमा और मंगल, तीनों नक्षत्र चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस क्या है, इससे इंपॉर्टेंस ये हो जाएगी कि आपको ये एक्चुअल पता चलेगा कि ये जो शनि का गोचर होगा वो हमारी कौन कौन सी ताराओं पे आएगा। देखिए, जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और जो ये चाहते हैं कि भाई हमें एकदम सटीक एकदम बहुत अच्छा परिणाम मिले और हम जो है ये निकाल लें कि भाई ये जो समय आएगा ये 6 महीने ही हमें परेशान करने वाले, ये 6 महीने हमें लाभ देंगे, ये 1 साल हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए मैंने एक विशेष वीडियो बनाया है गोचर को फलादेश करने के लिए। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल रहा होगा या फिर जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, जिसके द्वारा आप एग्जैक्ट ये आइडिया लगा सकते हो कि मुझे इस तारा के ऊपर इस अंतरदशा में परिणाम मिलेगा और मैं ये उपाय करके उसका लाभ लूँ या इससे बचूं। तो ये आप उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ये हमें देखना है कि जो आपकी चंद्रमा की जो नक्षत्र बन जाता है उससे आपको बाकी नक्षत्र बनाने हैं। जैसे कि मान लीजिए तारा बनानी है, तारा से हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। जैसे कि आपका ये चंद्रमा वृषभ राशि में हमने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र में बैठा है, तो कृत्तिका नक्षत्र से क्या हुआ कि पहला नक्षत्र कृत्तिका, दूसरा आपका रोहिणी और तीसरा आपका आ गया मृगशिरा। तो मृगशिरा नक्षत्र क्या है आपके लिए जो है वो एक अशुभ नक्षत्र बन गया है। जैसे कि जन्म तारा होता है और उसके बाद जो है वो आपका ये बन जाता है आपके लिए विपत्त तारा। तीसरा नक्षत्र विपत्त तारा है, 5वां नक्षत्र जो है वो आपका बन जाता है आपका प्रत्यक तारा यानी प्रत्यारी बोलते हैं, और 7वां जो नक्षत्र होगा वो बन जाएगा आपका निर्धन तारा। तो ये जो 3 हो गए और उसी प्रकार बाकी भी नक्षत्र ऐसे ही चलेंगे। अगर किसी ग्रह का जैसे मंगल का एक नक्षत्र अगर मान लीजिए कि अशुभ हो गया तो बाकी दोनों भी अशुभ है। तो यहाँ पे जो कुंभ राशि है इसके अंदर भी मंगल का एक धनिष्ठा नक्षत्र आता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए ये थोड़ा सा अशुभ हो जाए, क्योंकि ये आपके लिए क्या होगा कि पता चल जाएगा कि ये कौन सी तारा में आया है, यानी कि आपके ये प्रत्येक तारा में आया है। तो आपको ये बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ये भाई हमारे 10वें घर में तो हो रहा है लेकिन हो रहा है अशुभ तारा में। और अगर जन्म कुंडली में मंगल भी कहीं अशुभ बैठा है या फिर जन्म कुंडली में कहीं पे कोई ग्रह अगर कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र बैठा है तो फिर आपको बहुत परेशानी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि धनिष्ठा के बाद जैसे राहु का नक्षत्र आता है यानी मंगल का नक्षत्र आता है मृगशिरा के बाद आद्रा और धनिष्ठा के बाद आता है शतभिषा। तो अगर मान लीजिए शतभिषा नक्षत्र में जैसे ही शनि गया और वहाँ पे जन्म कुंडली का राहु बहुत ज़बरदस्त बैठा है और आपको लाभ देने के योग में है, राहु के अंदर दशा चल रही है, तो आप माने जिस दिन शनि आपका शतभिषा नक्षत्र में जाएगा उस दिन आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। तो यहाँ पे तो ये थोड़ा सा एक कैलकुलेशन होता है, आपको जन्म कुंडली की भी जरूरत नहीं है, नाम से भी ये सब आइडिया लग सकता है। तो आप जो मैंने वीडियो बनाया है उसको देखोगे तो आपको ये लाभ हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं परिणामों का आंकलन लेना। देखिए, आपकी जो वृषभ राशि बन गई है तो उससे क्या हुआ है कि जो राशि का स्वामी है वो है शुक्र जन्म कुंडली के लिए योग कारक हो गया है। और शनि जो है वो क्या बन जाता है, इसमें आपको जन्म कुंडली की जरूरत नहीं है। अगर आपकी राशि वृषभ है तो आप ऐसे कुंडली ड्रॉ कर लीजिए, उसमें आपको जैसे नंबर बनाए वैसे समझिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य स्थान 9वें घर का मालिक है शनि और आपके 10वें घर कर्म का मालिक है। तो 2 परिणाम आपको देगा, एक तो भाग्य उदय करेगा, विदेश यात्रा देगा, पिता को लाभ देगा,
धर्म से जुड़े हुए कार्य, घर में मांगलिक कार्य, घर में मांगलिक कार्य में ये भी हो सकता है कि कोई व्रत या उद्यापन या कोई बहुत बड़ा आप घर में कोई भगवत गीता या कोई ऐसा कोई भी कार्यक्रम करा सकते हैं, या फिर मांगलिक कार्यों में संतान प्राप्ति के बाद दसोटन करना हो, या फिर जो है वो शादी के परिप्रेक्ष्य में हो कि भाई संतानों की शादी हो गई या खुद की भी शादी हो गई, उसे भी मांगलिक कार्य ही कहे जाते हैं। तो ऐसे लाभ मिल सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पे जो है वो दसम घर, यानी कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में जा रहा है। 10वां घर है कर्म का, यानी कि कर्म में परिवर्तन, और परिवर्तन से भी लाभ, आपकी पदोन्नति, आपको अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, नए नए नेतृत्व मिले। दूसरा कि सरकारी नौकरी के लाभ मिले, और सरकारी नौकरी के साथ जो है वो आपको मिले घर परिवार में भी एक अच्छा रुतबा, वो दिखाता है यहाँ पे शनि और यहाँ पे कुंभ राशि। अब ये नहीं है कि सभी लोगों को लाभ होगा या कुछ लोगों को हानि भी होगी। अब कैसे हानि होगी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लाभ क्या क्या हो सकते हैं, देखिए शनि यहाँ पे गोचर कर रहा है तो 90% तो हमें लाभ के ही योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपका यहाँ पे शनि दसम घर में है, स्वराशि का है, सस नाम का पंच महापुरुष योग है, तो लाभ के ज़्यादा योग बनेंगे। अब यहाँ पे बैठा हुआ शनि अपनी 3 दृष्टियों के द्वारा जो है वो 3 और भावों को भी देखेगा। जैसे कि शनि यहाँ पे बैठा है तो एक दृष्टि आएगी यहाँ पे आपकी जो है वो राहु के ऊपर, और एक दृष्टि जो है वो आपकी यहाँ पे आएगी चतुर्थ घर के ऊपर, यानी कि बैठे हुए 5 नंबर सिंह राशि के ऊपर। एक दृष्टि आएगी आपकी जो है यहाँ पे आपके वृश्चिक राशि और आपके सप्तम घर के ऊपर। तो यहाँ पे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि भाई इन घरों से संबंधित मुझे क्या क्या परिणाम भी मिल सकते हैं। अगर आपकी शुभ हो रहा है तो आप ये माने कि आपको इन भावों के द्वारा भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसे कि शनि की एक दृष्टि तीसरे घर पे जाती है तो खर्चों को कम करता है, जिससे कि आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कार्य दिलाता है, बड़े लेवल के कार्य दिलाता है, मल्टीनेशनल कंपनियों में आपको नौकरी दिलाता है, वहाँ पे ऊंचे पद पे ले जाता है। विदेशी कंपनियों में नौकरी दिलाता है, विदेश से जुड़े हुए कारोबार में रुचि दिखाता है, विदेश से कोई धन प्राप्ति करता है, या घर में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शुभ हैं, जैसे कि नया मकान लेना, बच्चों की शादियाँ करना, या बच्चों के लिए कोई बिजनेस प्लान बनाना, या बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान बनाना, बच्चों के लिए एजुकेशनल लोन लेना। ये जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये खर्चे जो हैं अशुभ नहीं होते हैं। अशुभ खर्चे कौन से? हॉस्पिटल के खर्चे। अशुभ खर्चे कौन से होते हैं कि हमने जो है किसी की गारंटी ली और वो व्यक्ति भाग गया, हमारे ऊपर आ गई उसकी जिम्मेदारी, वो हमारे नुकसान हो गया। कोई व्यक्ति ने हमें धोखा दे दिया, कोई ना कोई किसी घूमने फिरने के कार्यक्रम में गए लेकिन वहाँ पे गलत तरीके से पैसा खर्च हो गया, जुए सट्टे लॉटरी में लाग गए, ये जो चीज़ें होती है ये अशुभ होती है। तो यहाँ पे शनि जो है वो शुभ है और हमें शुभ परिणाम ही देगा। तो हम ये सोच सकते हैं पूर्ण रूप से कि हमें लाभ के योग बनेंगे। यहाँ पे एक दृष्टि जो चतुर्थ घर में आ रही है तो हमारे परिवार की वृद्धि होती है, साथ में हमारा जो जमीन, गाड़ियाँ, घर और कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी अगर फंसी हुई है उसमें भी हमें लाभ मिलता है। और एक दृष्टि जो है वो आ रही है आपके सप्तम घर के ऊपर। अब सप्तम घर क्या है कि मेरिज का है, व्यापार का है, तो व्यापार में लाभ होता है क्योंकि शनि मेहनती है, कर्म का मालिक है, तो व्यापार में लाभ देगा। दूसरा कि शनि जो है मेरिटल लाइफ के ऊपर यानी आपकी जो दृष्टि डाल रहा है यहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन के अंदर जो विवाह से संबंधित कोई अड़चनी है उनको भी सॉल्व कर देगा। क्योंकि राजयोग में है, जब कोई ग्रह राजयोग में आ जाता है तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि सस्य नाम का पंच महापुरुष योग है। ये पंच महापुरुषों में शनि भी एक राजयोग बनाता है जिसका हमें लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे मैरिटल लाइफ को भी लाभ देता है, वैवाहिक जीवन में कोई जो उतार चढ़ाव है उसको भी खत्म करता है। मान लीजिए कि आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, आपका प्रमोशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसका सीधा का सीधा लाभ आपको मैरिटल लाइफ में मिलेगा, यानी कि पत्नी बाकी सब लोग खुश रहेंगे, बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा उनका। भाई धन के लिए तो दुनिया ही पीछे है। तो और दूसरा कि आपका यहाँ पे अगर यानी शादी होने वाले योग है तो वहाँ पे अगर अच्छा योग बन रहा है, अच्छी कमाई का योग बन रहा है, तो जाहिर सी बात है नए नए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, सुंदर लड़कियों के रिश्ते आएंगे, लड़की है तो लड़कों के अच्छे रिश्ते आएंगे, तो वो भी सारे के सारे लाभ हमें मिल रहे हैं। तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे बहुत अच्छे लाभ मिल रहे हैं शनि के इस लाजवाब गोचर से। अब अगर हम एक बात यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हानि, या फिर हम जैसे लाभों में भी देखते हैं तो शनि हमें और क्या क्या लाभ दे सकता है। जैसे कि 12वें घर में राहु बैठा है तो अत्यधिक खर्चा करा रहा है, तो शनि की जैसे ही दृष्टि पड़ेगी वहाँ पे खर्चे बंद, फालतू के खर्चे बंद, सब अच्छे अच्छे का खर्चे और जो है वो फायदे होने शुरू हो जाएंगे। शनि हमारे जो है वो नौकरी में जो अड़चने आ रही है, यानी कि जो 7वें घर के अंदर जो यहाँ पे केतु बैठा है, छठे घर के अंदर केतु बैठा है, जो नौकरी में अड़चने कंपटीशन पैदा कर रहा है,
उससे भी छुटकारा मिला था, क्योंकि कर्म भाव में आया है, कर्म को बढ़ोतरी करेगा, प्रमोशन दिलाएगा, तो सीधी सी बात है कि फायदा अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे राहु और केतु दोनों को कंट्रोल कर लेगा शनि, तो ये भी एक हमें लाभ हो रहा है। अब हम जब हानियों की बात कर रहे हैं तो हानि क्या क्या हो सकती है। हानि में इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि जो जैसे हमने बताया था धनिष्ठा, या जैसे कि धनिष्ठा नक्षत्र आपका अगर प्रत्येक तारा है, निर्धन तारा है, या फिर आपका जो है वो विपत्त तारा है, तो भाई आपके लिए बहुत परेशानी है। क्या क्या हो सकता है, अत्यधिक खर्चे, हॉस्पिटलाइजेशन, विदेश में यात्रा, वहाँ पे भी सफल नहीं होना। प्रमोशन तो हो जाएगा शनि के कारण, राज्यों के कारण, लेकिन वहाँ पे लोग अच्छे नहीं मिलेंगे, हर तरह से आपको परेशान करेंगे, बहुत ज़्यादा घुटन का माहौल बना देंगे। आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित योग जो है वो बिगड़ जाएंगे, प्रॉपर्टी डिले होगी, प्रॉपर्टी फंसने के योग आएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का विवाद पैदा होगा, और आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा। आपने मकान तो बना लिया, मकान तो ले लिया, लेकिन वहाँ पे गृह प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। और पत्नी से दूरी, यानी कि आपकी नौकरी तो अच्छी जगह लगी, लेकिन आपकी जो है प्रमोशन हो गया, या फिर कहीं दूर जाके नौकरी लगी, जिससे कि आपको क्या हुआ कि पत्नी से दूरी हुई, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अड़चने आई, तकलीफ आई, तनाव आया। दूसरा कि यहाँ पे शनि जो है वो अपनी दृष्टि के द्वारा, यानी अशुभ तारों में होता है, तो क्या करता है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, व्यापार में पार्टनर में धोखा देना, ये सारी परेशानियां भी आ जाती है। और जहाँ पे राहु और केतु बैठ के उसके खर्चों में, हॉस्पिटलाइजेशन चीज़ों में, छोटी छोटी बीमारियां, मानसिक तनाव, नौकरी में आ रही अड़चने, इन सब को इतना बढ़ा देता है कि शनि वहाँ पे जातक को बहुत ज़्यादा घुटन भरे माहौल में भी ले आता है। और कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में लग्नेश अगर अशुभ पड़ा है और दशा अंतरदशा अगर अशुभ है, तो जातक के लिए बहुत बुरा समय हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इस जन्म कुंडली के लिए मंगल एक अशुभ होता है, उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, गुरु भी थोड़ा सा अशुभ है तो उसकी दशा चल रही है, तब भी हमें पीड़ाएं हो सकती है। तो ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता है तो हमें उपाय करने चाहिए, शनि के दान पुण्य करने चाहिए, और जो अंतर्दशा है उसके भी उपाय करने चाहिए। शनि के संपूर्ण बीज मंत्र जो हैं उनके जो हैं वो जाप करनी चाहिए। शनि का दशरथ कर्त शनि स्त्रोत्र, शनि का पिपलाद कर्त शनि स्त्रोत्र, शनि का पचर जो शनि स्त्रोत्र आता है उसका भी जाप करना चाहिए। तो ये सब करने से भी हमें लाभ मिलता है। शनि के लिए आप पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाएं, उससे लाभ मिलता है। शनि मंदिर जाएं, शनि से संबंधित जो व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, उन लोगों को शनि से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, सेवक टाइप के हैं, उनको आप दान दक्षिणा हेल्प करें। अपने नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए सेवा करें, उनके साथ कटुता का व्यवहार नहीं रखें। शनि के दिन जो है वो काली चींटियों को जो है वो गुड़ और काले तिल, काले उड़द ये भी खिलाएं, उससे भी आपको लाभ मिलता है। तो ये सब बहुत सारे उपाय हैं जिनके करने से हमें लाभ मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि आप किसी का भी अहित करने की ना सोचें, यही सबसे बड़ा उपाय होता है। और एक अच्छे तरह से बैठ के इसको डायग्नोस करिए। सबसे पहला उपाय होता है डायग्नोस करना, अच्छा सा फलादेश करना। जब हम फलादेश अच्छा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम बहुत करीब पहुंच जाते हैं परिणाम निकालने की। तो आज का ये जो वीडियो था, हमने वृषभ राशि के जातकों के बारे में बताया, कितने भी परिणाम होते हैं उन सब के बारे में बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट हमने बताया कैसे फलादेश किया जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।